इमेजिन कीजिए कि मीटिंग में आप सब कुछ सही से बोल रहे हैं, आपका ग्रामर ठीक है, आइडियाज लॉजिकल हैं, आपके वॉइस शेकी भी नहीं है और आपको लगता है कि इस बार मैंने बहुत ही अच्छे से बोला। मीटिंग खत्म होने के बाद लोग आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि यू नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो सब कुछ क्लियरली बोला था। तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपने इतना एफर्ट डाला है, मिस्टेक्स भी नहीं किया, फिर भी परसेप्शन चेंज हुआ ही नहीं। और धीरे धीरे करके आप खुद पर ही डाउट करने लग जाते हैं कि शायद प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं, मेरे पर्सनालिटी में है। अगर आपको लगता है कि आप सही से बोल रहे हैं लेकिन फिर भी लोग आपको कॉन्फिडेंट नहीं समझ रहे ना, तो आज हम इसी हिडन गैप को समझेंगे। इस प्रॉब्लम को कहते हैं कॉन्फिडेंस लीकेज। मतलब आपके वर्ड्स सही होते हैं लेकिन सिग्नल्स मिक्स्ड होते हैं। आप जो भी बोल रहे हैं वो सही बोलते हैं, लॉजिक क्लियर होता है, पॉइंट्स स्ट्रांग भी होते हैं, लेकिन डिलीवरी पैटर्न में थोड़ा सा अनसर्टन फील होता है। शायद आप सेंटेंस के लास्ट में थोड़ा पिच राइज कर रहे हैं, या फिर अननेसेसरी फिलर्स यूज कर रहे हैं, या फिर आपका बॉडी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लोग कॉन्शियसली एक्सप्लेन नहीं करते कि क्या ऑफ था, लेकिन उनका ब्रेन सटल मैसेज पिक कर लेता है कि ये शायद खुद ही श्योर नहीं है। कम्युनिकेशन में परसेप्शन रियलिटी बन जाती है। बस यही स्मॉल लीकेज आपका ओवरऑल इमेज को शेप करती है, आपको बिना पता चले ही। ह्यूमन ब्रेन कंसिस्टेंसी को ट्रस्ट करता है। आपके वर्ड सही होते हैं लेकिन टोन, फेस एंड बॉडी लैंग्वेज इनकंसिस्टेंट हुआ ना, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सिग्नल मिसमैच। मतलब आप जो बोल रहे हैं और आप जो सिग्नल दे रहे हैं ना, वो दोनों परफेक्टली अलाइन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस असर्टिव है लेकिन सेंटेंसेस के लास्ट में अगर आपकी पिच राइज हो गई, या फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन जैसा फील हो रहा है। टेक्निकली आप यहाँ पे डाउट क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन जो साउंड पैटर्न होता है ना, वो डाउट जैसा फील होता है। लिसनर्स कॉन्शियसली ये सब एनालाइज तो नहीं करते, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे उन्हें मैसेज मिल जाता है कि ये खुद ही सर्टेन नहीं है। हम सेंटेंसेस के लास्ट में टोन राइज इसलिए करते हैं ताकि हम पोलाइट लग सके या फिर कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर सके। आपका इंटेंशन रेस्पेक्टिव होता है लेकिन ब्रेन इसे अनसर्टेनिटी के रूप में रीड करता है, और यही मिसमैच परसेप्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं बल्कि सिग्नल अलाइनमेंट में होती है। जब वर्ड्स, फेस, टोन, बॉडी लैंग्वेज राइट वे में अलाइन होती है ना, तो कॉन्फिडेंस विजिबल होती है। तो यहाँ पे सोल्यूशन ये नहीं कि कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए आपको न्यू, हेवी या फैंसी वर्ड्स को यूज़ करना है। बस आपको सिर्फ सिग्नल अलाइनमेंट को अपग्रेड करना होता है। मतलब सेंटेंसेस के लास्ट में अपने पिच को स्टेबल रखिए, फेस को अननेसेसरली फास्ट या रश मत कीजिए, फिलर्स को कम यूज़ कीजिए एंड अपने बॉडी को ओपन रखिए। जब टोन, पॉज, आई कांटेक्ट एंड वर्ड्स एक ही डायरेक्शन में मैसेज भेजते हैं ना, तो कॉन्फिडेंट फील होता है एंड कॉन्फिडेंस दिखाई भी देने लगते हैं। पावर कंटेंट में नहीं होता, कंसिस्टेंसी में होता है। तो इसे कैसे कर सकते हैं? इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, वो क्या है अभी देखते हैं। इस सोल्यूशन को कहते हैं फुल स्टॉप एंडिंग। रूल बहुत ही सिंपल है। अपने सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन टोन में एंड मत कीजिए। कुछ लोग अननोइंगली अपने सेंटेंसेस के लास्ट में पिच राइज कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टेटमेंट भी डाउट जैसा साउंड करता है। हमें इस पैटर्न को चेंज करना है, रिवर्स करना है। अपने सेंटेंसेस के लास्ट में 2 या 3 वर्ड्स को स्लाइटली लोअर पिच में बोलिए। नो ड्रामेटिक, ओनली नेचुरल। अपने फ्लो को नॉर्मल रखिए। लास्ट फेसेस में अपने वॉइस को स्टेबल एंड ग्राउंडेड रखिए। कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, आर्टिफिशियल डेप्थ नहीं, ओनली कंट्रोल्ड एंडिंग। इसे तब यूज़ कीजिए जब आप किसी को रिकमेंडेशन दे रहे हैं, या फिर आप डिसीजन सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर अपनी पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं। ये टाइनी शिफ्ट दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका जो परसेप्शन है ना, वो ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। सेंटेंसेस सेम रहते हैं, वर्ड्स भी सेम ही रहते हैं, लेकिन एंडिंग चेंज होने से अथॉरिटी इंस्टेंटली फील होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, तो की पॉइंट्स को फुल स्टॉप एंडिंग में क्लोज कीजिए। स्लाइड चेंज करने से पहले लास्ट लाइन ग्राउंडेड फिनिश दीजिए, ताकि मैसेज हवा में लटका हुआ ना लगे, सॉलिड लगे। लिसनर्स को सिग्नल मिल जाता है कि अब ये थॉट कंप्लीट हो गया है। फैमिली डिस्कशंस में हम अक्सर पोलाइट लगने के लिए या फिर कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए अपने टोन को थोड़ा राइज कर लेते हैं, जिससे सर्टेनिटी डायल्यूट हो जाती है। काम एंड स्टेडी एंडिंग रेस्पेक्ट को कम नहीं करती, बल्कि क्लैरिटी को स्ट्रांग करती है। सोशल सिचुएशंस में आप किसी को ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो उसे क्वेश्चन जैसा साउंड मत करिए अगर वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो। अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन बेटर है, तो उसे स्टेटमेंट की तरह बोलिए, ना कि अप्रूवल रेस्पेक्ट की तरह।
आप नोटिस करने लग जाएंगे कि लोग आपको कम इंटरप्रेट करने लगे हैं। वो बार बार मतलब या आर यू श्योर बोलने के बजाय आपकी बातों को सीरियसली कंसिडर करने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सिग्नल जब क्लियर हो जाता है ना तो परसेप्शन स्टेबल होती है। सो इन द एंड कॉन्फिडेंस लाउड होने से नहीं होता। फास्ट बोलना, चिल्लाना या ज़्यादा बोलना कॉन्फिडेंस का प्रूफ नहीं होता। रियल कॉन्फिडेंस क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी से आती है। जब आपको पता होता है कि आप क्या कह रहे हैं, तब टोन उस सर्टेनिटी का रिफ्लेक्ट करता है। जिस दिन आपके वर्ड्स एंड टोन एक ही डायरेक्शन में सिग्नल देने लगेंगे ना, उस दिन आपका परसेप्शन शिफ्ट हो जाएगा। लोग आपके वॉल्यूम नहीं बल्कि अलाइनमेंट को फील करते हैं। अगर मैसेज क्लियर है, डिलीवरी पैटर्न स्टेबल है, तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। अगर आप भी इस तरह के सिंपल सोल्यूशन से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।